दोस्तों, क्या आपके पास भी पुरानी बेडशीट बहुत सारा पड़ा हुआ है तो आज के वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं रीयूज़ करने वाली हूँ इस ओल्ड बेडशीट का। और बहुत सारा आप पैसे भी बचा सकते हो और हर दिन का काम भी आने वाला है। चाहते हुए भी ये जो बेडशीट है ना, बहुत सारा जमा रहता है, कलर फेड होने के कारण, या फिर बहुत साल पुरानी है तो इस तरह से बहुत सारा जमा हुआ रहता है। तो आज मैंने निकाला है और 6 आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक ओल्ड बेडशीट, जैसे कि आप देख सकते हो। इसकी जो मिडिल है ना, तो ये फट चुका है, लेकिन चारों ओर बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। तो मैंने क्या किया है कि एक तरफ से इसको इस तरह से फैला दिया है, और मैं जिसके लिए ये तैयार कर रही हूँ दोस्तों, ये मशीन टशीन कुछ भी नहीं लगेगा, आप हाथों से ही इसको इजीली बना सकते हो। और ये वीडियो जो लोग रीयूज़ करना पसंद करते हो उनके लिए है, क्योंकि बहुत लोग रीयूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 28 बाई 18, ठीक है। यानी कि मैं जिसके लिए कर रही हूँ उतनी ही माप से मैंने इसको कट किया है, और इसको डबल करके कट किया है, यानी कि 2 पीस चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसको किस तरह से कैसे सेट करना है, उससे पहले मुझे चाहिए एक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक यहाँ पे चावल की जो बोरी होती है आप वो ले सकते हो, या फिर सीमेंट की बोरी है वो भी ले सकते हो, या फिर कुछ भी ना हो तो जो आटे की पैकेट होती है ना, या फिर कोई भी प्लास्टिक आप ले सकते हो। अब चलिए, मैंने प्लास्टिक कट कर लिया है, और कट कर लेने के बाद इसको जो मैंने कपड़ा कट किया है ना, उससे 1 उंगलियां करीब छोटा लेना है जो प्लास्टिक अंदर में डाला है, क्योंकि इसको फोल्ड करके मोड़ना भी है, ठीक है, फोल्ड भी करना है, इसीलिए प्लास्टिक 1 उंगलियां चारों ओर छोटा लेना है। अब चलिए दोस्तों, उसको थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए मैं यहाँ पे लेस लगाने वाली हूँ। और जैसे कि ये पुरानी बेडशीट है, तो उसके लिए यहाँ पे नया कुछ भी नहीं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पे पुरानी ही सब कुछ इस्तेमाल करूँगी। ये कुर्ती थी और बहुत साल पुरानी, और ये इसकी जो लेस है ना, बहुत ही मुझे बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने इसको उठा के रखा था और आज ये काम में लगा रही हूँ। तो उसी से ही मैंने कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद देखिए, एक ऊपर की जो कपड़ा है उसको मैंने उठा लिया, और इस तरह से इसको अंदर की साइड दे दूँगी। लेकिन इसको देने से पहले जो नीचे की कपड़ा है ना, उसको 1 उंगलियाँ, यानी कि जितना बड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो मैंने 2-2 कपड़ा लिया है ना, ऊपर की साइड और नीचे की साइड सीधा रखा है, यानी कि उल्टा साइड को अंदर रखा है, ठीक है। अच्छे से समझ लोगे तो आपका कोई भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने मोड़ लिया है, और मोड़ लेने के बाद करना क्या है कि इसको पिन अप करना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सेफ्टी पिन तो ज़रूर होगी, और जिसके पास मशीन है उसके पास तो पिन भी होगी, सभी होगी। तो दोस्तों, इसको मैं हाथ में ही सिलाई करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में कर सकते हो। और ये हाथों में करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो थोड़ा सा मैं सिलाई करके दिखा रही हूँ, ताकि बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं कि आप तो सिलाई करना दिखाया ही नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चारों ओर इसको सिलाई लगा, चारों ओर नहीं, सॉरी दोस्तों, 3 साइड, ठीक है। क्योंकि जो लेस था ना, थोड़ा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने एक साइड नहीं दिया है। तो एक साइड ऐसे भी वॉल की तरफ रहता है, और नहीं देने से भी चलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो देखने में बहुत ही एक अच्छा लग रहा है। ये जो टेबल कवर है ना, आप इस तरह से किसी का भी कवर बना सकते हो। जो ओल्ड बेडशीट है, इस तरह से आप अपने हाथों से कर सकते हो, और देखने में अच्छा भी लगता है। एक क्यों, आप 2-4 भी करके रख सकते हो, क्योंकि हम बीचों बीच तो इसको चेंज करते रहते हैं, इसीलिए। चलिए आइडिया नंबर 2 को देख लेते हैं। तो एक बेडशीट जो होता है ना, चादर जो होती है तो बहुत बड़ी होती है, तो इसीलिए दोस्तों इसी से ही मैं सब कुछ करने वाली हूँ।
अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा कपड़ा लिया है और उसको इस तरह से कुछ माप कर लूँगी, यानी कि मैंने एक थाली बिठाया है और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लूँगी और इसके हिसाब से इसको कट करना है। लेकिन इसके हिसाब से कट करना नहीं है, जितना मुझे चाहिए उससे करीब 1 से 1.5 उंगलियाँ बढ़ा के कट करना है, ताकि हम जब इसको सिलाई करें तो वो छोटा ना पड़ जाए। ठीक है, तो मैं जैसे ड्रॉ किया था उस हिसाब से इसको इस तरह से कट कर लिया। अब देखिए ये जो राउंड मैंने कट किया है ये किस काम में आएगी। तो इस तरह की मुझे 4 पीसेस चाहिए, तो एक मैंने कट किया है, 4 पीसेस चाहिए। उसके लिए एक एक करके कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से 4 फोल्ड कीजिए और 4 फोल्ड करके आप एक साथ कट कर लीजिए। ठीक है, मैंने जैसे कि पहले एक कट कर लिया और 3 फोल्ड करके इसकी माप से मैंने 4 निकाल लिया। ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मुझे चाहिए 2 प्लास्टिक। तो 2 प्लास्टिक पहले मैंने जो एक चावल की बोरी काटी थी, तो उसकी एक तरफ की बची हुई थी, तो उसी से मैंने 2 प्लास्टिक कट कर लिया है। और पहले जो मैंने बताया ना, जो कपड़ा मैंने लिया है उससे करीब 1 उंगलियाँ करके छोटा लिया है इस प्लास्टिक को, क्योंकि इस तरह से इसको मोड़ना भी है। अब देखिए मैंने नीचे में एक कपड़ा रख दिया है और उसके ऊपर प्लास्टिक, और जो उल्टा साइड है ना वो अंदर की साइड है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मोड़ना है 1 उंगलियाँ करके, यानी कि कपड़ा जितना बड़ा है प्लास्टिक से उतना इसको इस तरह से अंदर की साइड मोड़ना है। अब उसके बाद मैंने पिन अप कर लिया है। पिन अप कर लेने से क्या होगा, जो हाथों में सिलाई करने वाली हो ना वो बहुत आसान हो जाती है और ये तुरंत हो भी जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरा सिलाई करने के बाद यहाँ पे देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ जो क्रॉस होती है ना उस तरह से मैंने सिलाई लगाया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इस तरह से मैंने 2 बनाया है। अब ये जो 2 बनाया है ना ये वो कौन सा काम में आएगा, किचन में इस तरह की काम में लगा सकते हो। जैसे कि अगर इस तरह की हम डायरेक्ट रोटी रखते हैं तो नीचे की रोटी ख़राब हो जाती है। अब नीचे एक रख दीजिए और उसके ऊपर रोटी रखिए और 30 के ऊपर, यानी कि ऊपर में एक रख दीजिए, तो आपका रोटी जो है एक भी ख़राब नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 3 को। तो यहाँ में भी मैं उसी चादर का ही इस्तेमाल करूँगी, यानी कि बेडशीट का ही इस्तेमाल करूँगी एक तरफ से, कॉर्नर की तरफ से। अब देखिए एक थाली मैंने रख दिया है ताकि एक आइडिया हो जाए, और चारों ओर मैंने 4 से 6 उंगलियां करीब इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने कट कर लिया है। अब कट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह की सर्कल होगी और इस सर्कल को भी मैं इस तरह से मोड़ लूँगी। पहले थोड़ा सा मोड़ूँगी और उसके बाद करीब 1 उंगलियाँ, ताकि इसके अंदर एक डोरी आए। ठीक है, डोरी भरने के लिए इसको चारों ओर इस तरह से आप मोड़ के पिन अप भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से मोड़ मोड़ के आप सिलाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको इस तरह से सिलाई करूँगी, यानी कि पिन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सिलाई करूँगी और इसको पूरा मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप जो है एलास्टिक भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल एलास्टिक नहीं है, तो मैं इस तरह की जो पाड़ होती है ना जो साइड वाली चादर की, तो उसी को ही मैंने लगा है, क्योंकि वो बहुत ही सख्त होती है। तो दोस्तों आप जिसके लिए आप कर रहे हो उसी के माप से कर सकते हो। यानी कि मैंने इसको किया है, जो चक्री बेलन है ना, तो चक्री के लिए किया है। तो चक्री की माप से आप डबल लेना है कपड़ा को, ताकि इधर भी पूरा कवर हो जाए। ठीक है, चक्री से डबल लेना है, तब भी आपका ठीक ठाक होगी। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया आप यहाँ पे एलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको कहीं पे भी रखो दिखने में भी बढ़िया लगता है, और इसमें कीड़ा वगैरह भी झूठा नहीं कर पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 4 को। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है वही बेडशीट
का इस्तेमाल करूँगी। और इसको देखिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी। जो मिडिल की पार्ट है ना उसको मैं अभी काम में नहीं लगाऊँगी, वो आपको बाद में दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, यानी कि 6 लेयर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लेयर लिया है। आप और भी 1-2 लेयर ले सकते हो। अब देखिए इसी की माप से मैंने इसको कट किया है। अब कट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि नीचे की बेस के लिए मैंने दूसरा एक कपड़ा लिया है। तो ये जो लुंगी होती है ना, तो उसी का कपड़ा लिया है, क्योंकि वो भी बहुत ही सख्त होती है। और मैं इस कलर की कपड़ा लिया है ताकि इसमें अच्छा दिखे, इसीलिए। तो ये थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको कट नहीं किया, फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। फ़ोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से इसको सेट कर लिया, तो बहुत ही बढ़िया इसका लुक आती है। और इस तरह से मैं चारों ओर पिन लगा लूँगी। पिन लगाने के बाद इसका करना क्या है, जिसकी मशीन है आप मशीन में भी इसको सिलाई कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसानी से इसको हाथ में भी कर सकते हो। मैंने तो हाथों में ही किया है और कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों। तो ये क्यों, आप बहुत सारा बना के रख सकते हो, मैट हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, चाहे पायदान हो या फिर टेबल मैट हो या फिर किचन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 5 को। तो ये सब करते करते छोटे छोटे पीसेस बहुत सारी हो गई है, और उसी का ही मैं अभी आइडिया दिखाने वाली हूँ, जो छोटे छोटे पीसेस थी। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, बहुत ही आसान है। और ये आपका इतना काम में आएगा, हर दिन के लिए बहुत ही काम में आने वाली है, और ये किचन में काम में आएगा। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। अब देखिए इसको जो तीनों ओर है ना उसको सिलाई करनी है, और मिडिल से क्रॉस की तरह भी सिलाई करना है। तो इस तरह से मैंने 2 बनाया है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो किचन में हम खाना वाना बनाते हैं ना, कढ़ाई हो या फिर हांडी हो, आप पकड़ सकते हो। और इस तरह से आप 2 क्यों 2-4 और भी बना के रख सकते हो। चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 6 को। तो दोस्तों जो मिडिल की पार्ट थी ना, फट चुकी थी, तो उसी का ही मैं इस्तेमाल करूंगी। और यही आइडिया आपका पैसे बचाने वाली है, यानी कि मनी सेविंग्स देने वाली है। तो इस तरह की जो साइज है ना, इस तरह की साइज से मैं सबको कट किया है। जैसे हम किचन में टिश्यू का यूज करते हैं, उसी तरह से हम इस तरह की जो कपड़ा है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से करती हूँ, इस कपड़े का इस तरह से कंटेनर में रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है इसका इस्तेमाल करती हूँ, फिर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो है ना, ये मनी सेविंग्स आइडिया आप ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा हेल्पफुल या फिर मनी सेविंग्स आइडिया है। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।